अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबर है और ये खबर जो है काफ़ी दिनों के बाद हमें जो है मिल रही है कि आज अडयाला जेल में कैदी 804 इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी जो वफद है उसको इजाज़त मिली और उसने 1 घंटे से ज़ायद इमरान खान साहब से मुलाकात की है। जी हाँ, ये खबर हम जो आपको दे रहे हैं बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है कि इमरान खान के वफद को एक लंबी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि 10 दिन से ज़ायद हो चुका है कि इमरान खान से किसी भी मेंबर की जो है मुलाकात नहीं हो रही थी, ना ही पार्टी ओहदेदार की मुलाकात हो रही थी। इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी क़यादत में आज 5 रुकनी वफद ने जो है इमरान खान से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की है और उन्हें तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से, और जिसके ऊपर हुकूमत जो है उसको बहुत जल्दी है और ये किसी का भी कंसेंसस नहीं है, कोई भी इस आईनी तरमीम पर आमादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वो इस बात पर बज़िद है कि जो है आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाए। कल भी इजलास बुलाए गए लेकिन वो इजलास अधूरे रह गए और उसमें वो काम ना हो सका, और हुकूमत जो है वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जा रहे हैं। वो बज़ाहिर तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आसिफ अली जरदारी इसमें बतौर सदर भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस आईनी तरमीम को हर सूरत में करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से चीफ जस्टिस के ओहदे की मनियाद जो है उसको बढ़ा दिया जाए। चीफ जस्टिस जो मौजूदा बैठे हैं उन्हें इस चीज़ से रिलीफ दिया जाए, ये एक हुकूमत की सोच है, ये मैं नहीं कह रहा। और आईनी तरमीम के पीछे जो ज़राए बता रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो भी यही हैं कि आईनी तरमीम की सूरत में चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल की मुद्दत के लिए होगा, और कहा यह जा रहा है कि जो 2 साला मुद्दत है वो बढ़ाई जाएगी मौजूदा चीफ जस्टिस की, लेकिन ये तब हो पाएगा जब ये आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के। और आपको पता है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था उस वक्त भी एक बहुत ही गहमा गहमी पैदा हो गई थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही सादा नहीं बल्कि बहुत गंभीर सूरत हाल है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश के बाहर। उनका कहना था कि इस तरमीम के बिल्कुल हक में नहीं है और उनकी पार्टी का ये फैसला है कि किसी भी सूरत में इस तरमीम को हम वोट नहीं करेंगे। फिर उनसे सवाल किया गया कि आपके सेनेटर जो हैं दो, एक ख़वातीन सेनेटर और एक दूसरा सेनेटर है मर्द सेनेटर, उन्हें अगवा किया गया है, तो उनका ये कहना था कि उनको अगवा करके उनको ज़बरदस्ती अगर वोट लेते हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। पार्टी का ये फैसला है कि पार्टी जो है इस तरमीम के हक में वोट नहीं दे रही, और ये उनका क्लियर ऑप्शन था। और उसी के साथ बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक बार फिर से पहुंचे हैं। कल तो उन्होंने कुछ धमकियां लगाई थी कि अगर ये आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन ने वोट दिया और तरामीम को सपोर्ट ना किया तो फिर उनका अंजाम वो जानते हैं, और हम किसी भी सूरत में ये जो है कर लेंगे, ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। ये आईनी तरमीम जो है ये अभी से एक मजाक बन के रह गई है, और इस तरह के कवानीन जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के मुफाद से बालातर ही होंगे, और इनसे कोई भी अवाम का मुफाद जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात करने वाली उनकी टीम अभी दोबारा से फजलुर रहमान के पास जाएगी और उनसे मुलाकात होगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि इमरान खान ने क्या बात की है और क्या नहीं की, क्योंकि उस टीम ने अभी तक
मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। इंशाल्लाह ये तमाम अपडेट जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। रहिएगा हमारे साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।